JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ले के एस्ट्रोटर्फ पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं छेवांग संगडुप, जिन्होंने अंडर 19 के नेशनल ट्रायल कैंप्स को क्लियर किया है। इनको सिलेक्ट किया गया है नेशनल कैंप ट्रायल्स के लिए और साथ ही में इनके कोच हैं हमारे साथ, कोच हरप्रीत बेदी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले छेवांग, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लद्दाख के लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर लद्दाख। साथ ही में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हाल ही में दिल्ली में जो संतोष ट्रॉफी खेला गया था, छेवांग उस टीम में भी मौजूद थे। संतोष ट्रॉफी जो थी, पहली बार लद्दाख से मेंस फुटबॉल टीम थी जिन्होंने संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था। कर्नाटका के साथ भी वो खेले थे। कर्नाटका जो है संतोष ट्रॉफी के चैंपियंस रह चुके हैं। सो फुटबॉल में काफ़ी तरक्की दिखाई है, काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है लद्दाख ने। छेवांग, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि अंडर 19 में आपको सिलेक्ट किया गया है और हमने ऐसा भी सुना है कि ये सिलेक्शन जो होता है किसी ट्रायल्स के बेसिस पे नहीं होता है, स्काउट करके ये सिलेक्शन को किया जाता है। संतोष ट्रॉफी के दौरान छांग को स्काउट किया गया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतने लोगों में से आपको स्काउट किया, आपको सिलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लद्दाख के सबसे पहला प्लेयर जो सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। जी, कोच हरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप छेवांग संगडुप को कितने टाइम से कोच कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए मेरे को लेह लद्दाख में ही आए हुए, कोचिंग स्टार्ट किए हुए। एकेडमी में मैंने इसको देखा जहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 2 साल पहले, और आई वुड से कि जहाँ 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 में से एक ये है। he is also training the same, other players are also doing the same hard work, but इसका जो before training and after training जो lifestyle है, that bring the effectiveness of making him deserving. Like disciplined. Even he have a school, he come early, he train, he go on time. So that consistency जो लाया है ये अपने on and off the field में, that's the result he is getting right now. जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कोच आपने कि एक प्लेयर के लिए कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। छेवांग, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितने टाइम से फुटबॉल खेल रहे हैं? मैं अभी करीब 6 साल से खेल रहा हूँ। सिर्फ यहीं लद्दाख में। सिर्फ लद्दाख में। इससे पहले आप किसी और टीम के लिए खेलते थे? जी, यहीं लद्दाख के लोकल क्लब जाओ 11 के लिए खेलता था। जी, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 2022 में जो फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज किया है। तो अब लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले जो हमारे प्लेयर्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेलते थे। नाउ वी एक्चुअली हैव टीम लद्दाख। छेवांग, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने फुटबॉल में, मतलब ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इंडिया के अंदर फुटबॉल का ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है जो काफ़ी आगे जाता है, बैडमिंटन है, आपने फुटबॉल ही क्यों चूज़ किया? फुटबॉल जब मैं छोटा था तो तब मेरे जो घर के बाहर थे बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते थे, मतलब जो बड़े बच्चे थे, तो उन्हें देखकर मैं भी वहीं स्ट्रीट पे खेलना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे कोचिंग आने लगा लद्दाख में, तो कोचिंग को ज्वाइन किया। ऐसे ऐसे मेरा फुटबॉल के लिए ऐसा मन लग गया। जी, और आपसे पूछना चाहते हैं, आप लद्दाख के कौन से इलाके से आते हैं? लद्दाख के मैं चंगथंग समर रोक्शन से। जी, तो आप काफ़ी दूर दराज के इलाके से आते हैं। छेवांग चंगथंग से हैं। चंगथंग, आप लोगों को बताना चाहते हैं, लद्दाख का एक ऐसा इलाका है, उसको प्लेटो एरिया है, पूरे प्लेटोज ही है, वहाँ पर बहुत दूर है और वहाँ पर प्रोग्रेस, डेवलपमेंट अभी उतनी तेज़ी से नहीं पहुंची है जितनी तेज़ी से लेह डिस्ट्रिक्ट में या कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलती है। वहाँ से एक बच्चे का बाहर निकल के आना, इस तरीके से सिलेक्ट होना वाकई में लद्दाख के लिए बहुत बड़ी बात है। कोच, आपको भी इस बात की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के आने वाले समय में क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर कोई लीग मैचेस खेलने वाले हैं? लास्ट ईयर ओनली जैसे रिकग्निशन मिली थी लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन को, और कम टाइम में भी हमने
2 टीम्स वगैरह नेशनल्स के लिए, अंडर 17 गर्ल्स और संतोष ट्रॉफी, और रिसेंटली अभी करंटली एक्चुअली सीनियर विमेन का कैंप भी चल रहा है, और 26 से हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो हमारा टारगेट ये है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं AFF के, विल पार्टिसिपेट इन इट, एंड वी हैव ग्रास रूट प्रोग्राम कमिंग अप, वी हैव कोचेज लाइसेंस कमिंग अप. अभी रिसेंटली रेफरी कोर्स भी हुआ था, जिसको CAT 5 बोलते हैं, सबसे पहला लेवल होता है. एंड वी हैव आवर डिस्ट्रिक्ट लीग्स ऑल्सो, जितने क्लब्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन, बिकॉज वी बिलीव इन इफ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन देर इज़ नो प्रोग्रेस. सो वी वॉन्ट टू bring grassroots, youth and senior level, boys and girls competition on the regular basis going on. So that's our plan. जी संग आपके कोच ने बताया है कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, आप स्कूल भी जाते हैं, आप ट्रेनिंग भी करते हैं, तो आप अपने हम उम्र के बच्चों को, आपके साथ खेलने वाले जितने और खिलाड़ी हैं, एस्पायरिंग फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहें तो एक फुटबॉल प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मेरे हिसाब से आई थिंक हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अपने इंडिविजुअल से कोच सभी सिखाते हैं, लेकिन खुद से अपना हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है. मतलब जो कोच भी सिखाते हैं तो अपने अलग से एक्स्ट्रा करना, तो वो बहुत ज़रूरी है. जी कोच आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप कहाँ पे ट्रेन करते थे प्लेयर्स को? ओके, सो बिफोर कमिंग टू लद्दाख 2 साल पहले, उससे पहले मैं 5 साल पहले कोचिंग शुरू करी थी. सो आई बीन अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एज वेल, प्ले इन द प्रोफेशनल लीग्स ऑल्सो. सो फ्रॉम 2016, so I end up stop playing and I choose to coach. So I was in Minerva, and all must know the Minerva is the building a quality players and making histories and all. So वहाँ पर मैं coach करता था with the youth teams. So I won under 13, under 15 twice, under 18 once, I-League as a coach and as a player also, and I hold a record also of India Book of Record, winning I-League under 15 as a player and as a coach. And I have been to America also for 6 months for coaching experience. And then yes, in 2020 I moved here and I've been working here to just develop and give what I have. जी, सो लद्दाख की यूथ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, लद्दाख के बच्चे हाउ हार्ड वर्किंग आर दे एंड कितना पोटेंशियल उनमें है, एंड लद्दाख इज अ न्यू यूनियन टेरिटरी, सो यूटी किस तरीके से फुटबॉल को सपोर्ट कर रही है? यही क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 साल पहले भी दिया था, और मेरे से पूछा गया था कि हाउ वे आई कैन सी द लद्दाख फुटबॉल. सो आई सेड कि जो मैंने देखा है बच्चे लोग यहाँ पर जितने वो हार्ड वर्किंग है, देखा जाए तो स्पेशली इनका लाइफस्टाइल इतना हार्ड है, द एटमॉस्फेयर इतने हाईएस्ट में ऑक्सीजन भी कम है. सो आई सेड कि विद इन 3 to 4 years we can see the Ladakh football in the Indian football map, and we can see already the way they have performed in the senior national, and the women's are coming up now. Right. And yes, so the process chal raha hai, and definitely they will do great. I believe in them, and actually में क्या होता है ना, how they've been grown up. So they've been grown up in a very hard lifestyle, because plane है नहीं यहाँ पर. प्लेन में अभी यहाँ पर कोई डाउन से आके ऊपर आके एक दिन उनको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है. प्लेन एरिया नहीं मिलेगा, दे हैव टू टेक अ लिफ्ट ऑल्सो. इफ यू कैन सी द नॉर्मल लाइफ स्टाइल, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर कमिंग टेकिंग अ लिफ्ट. सो दैट एफर्ट्स दे आर पुटिंग, molding that lifestyle into a football and bringing the outcome of growing that culture. So it's in process. So they're doing well. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. त्सेवांग सांगडुप, हम यही उम्मीद करते हैं कि ट्रायल्स जो है आप क्लियर करें, एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. कोच, इसी तरीके से आपके कोचिंग के अंडर लद्दाख के बच्चे आगे निकलते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. तो ये थे हमारे साथ अंडर 19 के सिलेक्टेड प्लेयर त्सेवांग सांगडुप और
कोच हरप्रीत बेदी। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने भी हाल फिलहाल में एक पब्लिक स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख को एक स्पोर्ट्स अकेडमी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख के बच्चे जो हैं वो काफ़ी फिट हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और जिस ऑल्टीट्यूड पे वो रहते हैं, जिस टेरेन में वो रहते हैं, उस हिसाब से वो लोग काफ़ी फिट हैं और स्पोर्ट्स में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है। स्पोर्ट्स में वो काफ़ी आगे बढ़कर निकल कर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख में क्रिकेट मैचेस तो लगातार खेले ही जाते हैं, और अब हमें फुटबॉल में भी और टेबल टेनिस में भी काफ़ी स्कोप देखने को मिल रहा है। इंडोर गेम्स में भी अगर हम स्की की बात करें या अगर हम आइस हॉकी की बात करें, हर स्पोर्ट्स में, ज़्यादातर हर ही स्पोर्ट्स में, चाहे आउटडोर स्पोर्ट्स हो या इंडोर गेम्स हो, लद्दाख की यूथ जो है स्पोर्ट्स में बहुत प्रोग्रेस दिखा रही है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तंजिन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।